हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट, बार बार कंधा उतरना और एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन सभी बीमारियों का इलाज सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी है। सरकारी अस्पतालों में जो इलाज होता है दोस्तों, उसमें टाइम बहुत लग जाता है, कई बार बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना कॉस्टली होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए इंडिया के हर कोने से लोग मेरे पास आ रहे हैं और लिगामेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का या कंधा उतरने का इलाज करवा के जा रहे हैं। आज मेरे साथ कुछ फाइटर्स मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सोनू। आप कहाँ के रहने वाले हो सोनू जी? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में रहता हूँ। आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था चंडीगढ़ में? मेरा हिप फेवर फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें स्क्रू डाल दिए थे उन्होंने। वो सक्सेस नहीं हो पाया? वो सक्सेस नहीं हुआ सर। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी सर। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं चंडीगढ़ भी काफ़ी डेवलप जगह है तो मैं चंडीगढ़ छोड़ के जयपुर क्यों जा रहा हूँ? वहाँ तो सस्ता भी हो जाता, फ्री भी हो जाता शायद आपका। नहीं सर, मैंने वीडियो देखी बहुत सारी, बहुत काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था मैं। सितंबर से फॉलो कर रहा था आपके चैनल को। तो उसके बाद मेरे को ट्रस्ट आ गया था कि हाँ भाई वहाँ जाके हो सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर विज्ञापन तो बड़ा चढ़ा के हो जाता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा, जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा रहा। ऑपरेशन में तो दर्द के मारे आपकी चीख ही निकल गई होगी? नहीं सर, ऑपरेशन में तो कुछ पता नहीं लगा, बाद में थोड़ा पेन हुआ। कुल मिला के आप जिस भी सोच से आए थे सेटिस्फाइड हो यहाँ? हाँ जी सर। कोई और लोग हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आके करवा सकते हैं? हाँ जी सर, डेफिनेटली मैं कहूँगा। इनसे बात। क्या नाम है बेटा आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। धर्मेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज जिला। कैसे आपका कूल्हा खराब हो गया था? सर 15 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारा कूल्हा फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने ईंटा लटका कर बोला हड्डी बढ़ रहा है, लेकिन हड्डी बढ़ा नहीं। 15 साल तक तो मैं ऐसे चला, लचक कर चला। उसके बाद से 3 साल से दर्द हो रही थी। तो आपने वहाँ पे दिखाया था क्या, गोपालगंज में, सीवान में? जी, पटना में दिखाए थे, गोरखपुर में भी दिखाए थे। डॉक्टर ने बोल रहा था कि आपको कूल्हा बदलना पड़ेगा। आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे वहाँ पे? सर विश्वास नहीं था सर। अच्छा। कई जगह गए लेकिन लोग बता रहे थे यहाँ वहाँ, लेकिन विश्वास नहीं था। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगा? सर यूट्यूब से। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं ऐसे भरोसा करके जा रहा हूँ इतना दूर, कल को मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हो जाए? नहीं सर, इतना हम वीडियो देख चुके थे और इसके पहले भी 6 महीना पहले हम आए थे यहाँ पे। सब हम कन्फर्म कर मालूम करके यहाँ गए थे। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। कोई और लोग हैं जो गोपालगंज के रहने वाले हैं तो बोलोगे कि रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ आ सकते हैं? जी, बहुत बोलेंगे, सबसे बोलेंगे ये बात, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अच्छा होता है और गारंटी के साथ होता है और सब जगह से पैसा भी यहाँ पे कम लगता है। आपको कोई लिखा पढ़ा तो नहीं दिया है? नहीं कि सर, डायलॉग ये बोल रहे हैं? सर ना ऐसा बात आप जो बोल रहे हो दिल से जो सच्चाई है वही बताएंगे ना। ठीक है। किसी को कहने से कुछ नहीं होता है, जो सही है वही बताएंगे। इनको दे दो। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी उन्नाव जिला का। कैसे आपके लिगामेंट की चोट आ गई थी? सर मैं बाइक से जा रहा था, बाइक स्किड हुई और मैं गिर गया रोड पे। कितने दिन पुरानी बात है ये? करीब 2 महीने हो गए। आपके एमआरआई में तो एसीएल था लेकिन जब हमने कैमरा डाला तो अंदर पीसीएल निकला। जी तो सर। आपको लगा कि भाई कहीं और जगह होती तो शायद मिस्टेक भी हो सकती थी? मिस्टेक हो जाती, 100% मिस्टेक होती, क्योंकि उनके पास सारा सामान उपलब्ध नहीं होता। हाँ। आपको यहाँ पे कितना दर्द हुआ ऑपरेशन के अंदर? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा। ऑपरेशन के बाद यानी नॉर्मली तो सबके होता है। खर्चे में कैसा लगा है? अस्पताल सस्ता है, महंगा है? बहुत सस्ता है। मैंने बाहर भी, कानपुर में भी बात किया, लखनऊ में भी बात किया, वहाँ से बहुत तो सस्ता। आपको नहीं लगा कि बाजार में काम 2 लाख में हो रहा है और डॉक्टर साहब 70-80 हज़ार में हो रहे हैं, तो कोई चाइनीज सामान तो नहीं लगा देते? नहीं, चाइनीज सामान भाई हमने ट्रस्ट किया तभी तो आपके पास आए, अगर ट्रस्ट नहीं करते तो नहीं आते। सही बात है। इनको दे दो। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम रितेश। रितेश भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश सागर। किस दिक्कत के लिए आप मेरे पास आए थे? एबीएन था सर मेरे को। तो आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, कितना दर्द हुआ ऑपरेशन के अंदर? सर दर्द तो कोई नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ा सा हुआ था लेकिन ठीक हुआ है, नॉर्मल। कई लोग ये कहते हैं कि जब भगवान का बनाया कूल्हा ही नहीं चला तो इंसान का कितने दिन चलेगा, तो आपको भी किसी ने बोली थी ऐसी बातें? अब बोलते तो बहुत लोग हैं लेकिन कराना तो पड़ता ही है, कराना ही पड़ेगा वो तो। तो आपको कैसा लग रहा है ऑपरेशन के बाद? अच्छा महसूस कर अच्छा रहे हो? लग रहा है, ठीक है, बढ़िया है। कितने दिन बाद चलना स्टार्ट कर दिया था? तो 24 घंटे बाद। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यार हिप रिप्लेसमेंट में कई महीनों का बेड रेस्ट होता है, आपके मन में भी था क्या कि ऐसा रहेगा? था तो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। सेटिस्फाइड हो आप यहाँ के इलाज से? सही हूँ मैं। आप बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं चेतन बोरा, महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ। क्या दिक्कत हुई थी जिसके लिए आप मेरे पास आए थे? राइट लेग में एवियन प्रॉब्लम था। तो अहमदनगर काफ़ी दूर है, आपने वहाँ पे रिसर्च नहीं किया था क्या रिप्लेसमेंट के नहीं, इलाज का? रिसर्च किया था सर, उधर भी हो रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस जो चाहिए डॉक्टर के पास उस हिसाब से इधर आए थे। कैसा रहा यहाँ का आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। आप सेटिस्फाइड हो गया? सेटिस्फाइड हूँ। ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी आपकी? नहीं सर, समझ में भी नहीं आया। और कितने दिन बाद चलना स्टार्ट कर दिए थे? 24 घंटे बाद। लग रहा है कुछ फ़ायदा हुआ है आपको, कुछ अंतर महसूस कर रहे हो? जी, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। इनको दे दो। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद इसरार।
मोहम्मद इसरार कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का सर। किस दिक्कत के लिए आप मेरे पास आए थे? मेरा शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो जा रहा है। कितनी बार डिसलोकेट हो गया था? 6 से 7 बार हो चुका था सर। तो खुद ही चढ़ा लेते थे या डॉक्टर के पास जाते थे? डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो आपने पूछा नहीं डॉक्टर साहब से कि सर कोई परमानेंट इलाज है क्या इसका? पूछे थे सर, वो बोल रहे थे कि ऐसे ही रखोगे, कुछ दिन रेस्ट दोगे तो सही हो जाएगा। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगा? सर यूट्यूब द्वारा। तो आपके घर वालों ने समझाया नहीं कि बेटा ऐसे वीडियो पे देख के भरोसा नहीं कर सकते किसी का? सर वो लोग समझाए, पर आपकी वीडियो देख के इतना सर्टिफाई हो गया था तो खींचा चला गया। कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा था? सर बहुत बढ़िया रहा। इनको दे दो। आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा? सर मैं यूपी गोरखपुर से रहने वाला हूँ। किस दिक्कत के लिए आप मेरे पास आए थे? सर मेरा कुल्ला डिस्कुलेट हो जाता था, मैंने रेसलिंग कर दी थी गांव में, तो सर वहाँ पे मेरा एक बार हो गया था, तो मैंने वहाँ पे जो अखाड़े के जो मेरे सिखाते थे उन्होंने मेरे कंधा को बैठा दिया, तो मैं फिर ठीक हो गया था, तो काम धाम करता था। फिर सर ऐसा कुछ घिंचा हुआ था या सोते में निकल जाता था। तो आपने कैसे कोशिश करी जानने की कि भाई इसका कोई परमानेंट इलाज भी हो सर सकता है मैं क्या? अभी 1 महीने पहले मेरा शोल्डर डिस्कुलेट हो गया था, तो मैंने गोरखपुर में गया था, तो वहाँ पे इलाज के लिए गया, तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है इसको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा ठीक है सर, तो बोले ठीक है कम पैसा लगेगा, ठीक हो जाओगे, दूरबीन द्वारा करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो सर मैंने तैयार हुआ था, पर मैं कितना पैसा बताए थे? सर वो तो बताया 20,000 में हो जाएगा, पर मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं सोचा सर ये कुल्ले की दिक्कत है और मुझे सस्ता नहीं करवानी है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन पर अच्छा होना चाहिए, बार बार नहीं करवाना है। तो मैंने इलाज के लिए तैयार हुआ, तो उधर तैयार भी हुआ था, मैंने यूट्यूब पे भी इसके बारे में सोचा कि जानकारी ले लूँ, तो मैंने जानकारी ले रहा था। तो अब आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, तो अच्छी तरह से जानकारी लिया। इसके पहले आपसे पहले मैं दिल्ली गुड़गांव में एक अस्पताल है, उन्होंने बारे में पूरा जानकारी लिया, तो उनका यहाँ जो फीस थी बहुत तगड़ी थी, तो मैंने सोचा लगता है कि मेरा अब दिल्ली और यहाँ की रेट में कितना अंतर लगा आपको? सर बहुत अंतर है सर, वहाँ पे 2,35,000 मांग रहे थे। तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि एक इलाज एक जगह 2,35,000 का हो रहा है, दूसरी जगह 60,000 का हो रहा है, तो इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं सर डॉक्टर मैंने साहब? सोचा कि लगता है, मैंने सोचा मेरे दिमाग में ऐसा लगता है मैं अब इलाज नहीं करवा पाऊँगा, बहुत तगड़ी फीस है। और मैंने आपका यूट्यूब देखा, उसमें पूरी तरह अच्छे से जानकारी लिया, पूरा बहुत दिन से 1 हफ्ते से लगातार मैंने देखा। और जो यहाँ के लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद कहूँगा, आपको सर धन्यवाद। और पूरा अच्छी तरह से जानकारी लिया, मैंने यहाँ पे आया, और लोग बोले भी गोरखपुर में करा लो, नज़दीक है, दूर क्यों जाओगे? मैंने कहा नहीं, मुझे करवानी तो वहीं करवानी है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे बैठा भी था, और सर ने बोले कि ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और मैंने आपको का इंतज़ार करा था सर, अगर आप वही होंगे तो मैं करवाऊँगा, अगर कोई होता है तो खदाड़ी भी हो सकती है। सही बात है। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठा था, मेरे दिमाग में आया कि सर अगर वो होंगे तो मैं करवाऊँगा, नहीं होगा तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तो मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मैं आपको देखा तो बहुत खुश हुआ, और इसीलिए मैंने विश्वास किया। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडिया के हर कोने से ही लोग आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, पंजाब हो, तो लोगों का यहाँ पे विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। और डेली ही 5-7 ऑपरेशन तो यहाँ होते ही हैं, और फिर माहौल भी ऐसा रहता है घर जैसा, जहाँ पे आप कुछ भी बात डिस्कस कर सकते हो, छोटी से छोटी बात भी पूछ सकते हो, और खर्चा सरकारी अस्पताल से कम रहता है। करीब करीब आपको ये मान ली कि अगर बाज़ार में 100 रुपये लग रहे हैं तो वो काम यहाँ 25 रुपये में हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और बार बार आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सब लोगों को भी कंधा उतरने का दिक्कत है, या कूल्हा ख़राब हुआ है, एवीएन का दिक्कत है, या तो फिर लिगामेंट का प्रॉब्लम है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।